आज के टाइम में तांत्रिकों के पास जाना या बाबाओं के पास जाना एक आम सी बात हो गई है। कभी अपना भला करवाने के लिए तो कभी किसी का बुरा करवाने के लिए। आप किसी भी कारण से जाएं, लेकिन आपका बुरा होना तो तय ही है, क्योंकि आप नहीं जानते हैं कि तांत्रिक आपसे कुछ ऐसे काम करवा देते हैं जिससे आप मजबूर हो जाते हैं उनके पास बार बार जाने के लिए। Hello everyone, your favorite spiritual healer and advisor is here. Welcome to my channel Journey to Inner Light. अगर आप जानना चाहते हैं कि वो कौन कौन से उपाय हैं जो तांत्रिक अपने फ़ायदे के लिए आपसे करवाते हैं, तो वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखना। और अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आज के समय में कौन तांत्रिक है और कौन नहीं, ये पता करना मुश्किल हो गया है, क्योंकि बहुत सारे तांत्रिक बाबा बनके या पंडित बनके बैठे हैं, लेकिन किसी को बताते नहीं हैं कि उनके पास कौन सी सिद्धि है। बाहर से वो शो करते हैं कि वो किसी ना किसी देवी देवता की पूजा करते हैं, लेकिन अंदर से वो कुछ और ही कर रहे होते हैं। तो किसी आम इंसान के लिए इसे जानना बहुत मुश्किल है। आप इनके पास कोई समस्या लेकर जाते हैं और ये आपको कोई गलत उपाय बता देते हैं, जिससे आपको थोड़ी देर के लिए लगेगा कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है, लेकिन कुछ दिनों बाद चीज़ें बिगड़ने लगेंगी। आप फिर से उनके पास जाएंगे और पैसे देंगे, और ये फिर से थोड़े टाइम के लिए आपको ठीक कर देंगे। ये सिलसिला चलता रहता है। इसलिए कहते हैं कि जो तांत्रिकों के चक्रों में पड़ जाता है एक बार, तो वो बच नहीं सकता। मैं आपको कुछ ऐसे उपाय बताती हूँ जो आपको कभी भी नहीं करने हैं, चाहे आपको कोई भी कहे करने के लिए। सबसे पहले, अगर कोई भी पंडित या बाबा या कोई तांत्रिक आपको शुक्रवार के दिन घर की छत पर दही रखने को कहे, तो ये गलती कभी भी मत करना। इससे आपके ग्रह खराब हो जाते हैं, आपकी ग्रह दशा खराब हो जाएगी और नेगेटिव एनर्जीज आपको और आपकी फैमिली को बहुत ज़्यादा प्रभावित करने लगेंगी। ये तांत्रिक या पंडित जानबूझकर आपको ऐसी चीज़ें बताते हैं ताकि आप और ज़्यादा उलझ जाएं और फिर आप उनके पास जाएं और ज़्यादा पैसे दें। ठीक है, तो ये चीज़ बिल्कुल नहीं करनी है। दूसरा, बहुत सारे पंडित और तांत्रिक गुग्गल धूप जलाने के लिए कहते हैं। ये बहुत गलत है। ज़्यादातर लोग अपने घर में गुग्गल का धूप या लोबन का धूप जलाते हैं, स्पेशली गुग्गल का धूप तो आपको बिल्कुल नहीं लगाना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो नागलोक की जो कृपा होती है वो आपके ऊपर से ख़त्म हो जाएगी। जो लोग स्पेशली नाग देवता की, शिव की या किसी भी नाग देवता की आप पूजा करते हैं, जैसे गुग्गा जारवीर जी हो गए या माता मनसा देवी हो गई, जो भी नागों के साथ रिलेटेड देवी देवता हैं, तो अगर आप उनकी पूजा करते हैं तो आपको गुग्गल का धूप बिल्कुल भी नहीं जलाना है अपने घर में। इससे उनको तकलीफ पहुंचती है और आपके ऊपर से उनकी कृपा खत्म हो जाती है। फिर उसके बाद कुछ बाबा बहते पानी में दूध अर्पण करने को कहते हैं। ये भी नेगेटिव एनर्जीज को बुलावा देता है। बहुत सारे लोग रात को शमशान घाट में दीपक जलाकर आते हैं। जब उनसे पूछो कि आप ये क्यों कर रहे हैं, तो वो कहते हैं हमें पंडित ने बोला था। ऐसा ना करें, इससे आपका घर पूरा अस्त व्यस्त हो जाएगा और फिर ठीक भी नहीं हो पाएगा। उसके बाद शमशान घाट का पानी अपने घर लाकर उसमें चांदी का सिक्का डालकर रखने को कहा जाता है। अगर आपको ऐसा कहा गया है या आपने रखा है तो उसे तुरंत हटा दें। ये चीज़ कभी भी मत करना। इससे उस शमशान के जितने भी भूत प्रेत आत्माएं होंगी आपके घर आने जाने लगेंगी। उनका एक रास्ता खुल जाएगा आपके घर आने जाने का और आपको परेशान करने का। लास्ट बट नॉट लीस्ट, बहुत सारे पंडित ऐसे हैं जो आपको सूअर का दांत आपको घर में रखने के लिए या ज़मीन में दबाने के लिए या गले में पहनने के लिए कहते हैं। जब आप ऐसा करते हैं तो आपके देवी देवता पीछे हट जाते हैं। आप किसी की भी पूजा करते हैं, किसी भी देवी देवता की कुछ भी पूजा पाठ करते हैं, उनकी जो कृपा होती है वो आपसे दूर चली जाती है। तो जहाँ पर भी सूअर का दांत रखा जाएगा वहाँ पर पॉजिटिव चीज़ें नहीं बल्कि सारी नेगेटिव एनर्जीज ही आएंगी। जिस तांत्रिक ने ऐसा करवाया होता है उसके लिए आसान हो जाता है आपके ऊपर कोई वार करना, कोई नेगेटिव चीज़ आपके घर पर भेजना, जिससे आप और ज़्यादा परेशान हों और फिर उनके पास जाएं और ज़्यादा पैसे दें, क्योंकि मेन पर्पस तो उनका पैसों से ही होता है। तो इसलिए इस तरह की गलतियां मत करें। तो
तो गाइस, इनमें से कोई भी उपाय आपको करने के लिए बोला जाए तो मत करना। खुद को और अपने परिवार को ऐसे लोगों से बचाएं। पंडितों और तांत्रिकों के चक्करों में मत पड़ें। सारे पंडित खराब नहीं हैं, लेकिन 95% पंडित तांत्रिक ही हैं। वो अंदर से तांत्रिक हैं, बाहर से वो पंडित बनकर बैठे हुए हैं। सिर्फ 5% पंडित ही सही होते हैं। इस तरह की और जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।